Oh, sorry, mic was off. So basically, I was telling about the fee structures. तो एकेडेमिया के अंदर ये है कि हमारे पास जितने भी बच्चे मेरे पास ऑलरेडी स्टडी पढ़ रहे हैं इन द एकेडेमिया, और जो हमारी यानी जिसमें हमारी टेस्टिंग है, नोट्स हैं, और एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर सीजीपीए इंप्रूवमेंट का एक टारगेट जो हमने सेट किया होता है, उनके अंदर तो बच्चे जो है वो हमें मंथली पे कर रहे होते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन के अंदर क्योंकि ये एक दिस इज समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कि हमने, क्योंकि वी आर स्टूडेंट ओरिएंटेड, तो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट हमारा स्टूडेंट है। सो हम उस चीज़ को फोकस करके चलेंगे कि हम किस तरह से बच्चे को 100% जो है ना वो अकोमोडेट कर सकें। तो इसमें यह है कि आप जब आप को ऐड कर दिया जाएगा, या आप एक प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिटिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी का पार्ट बन जाएंगे, तो आपको स्टार्ट करवाया जाएगा विद सम बेसिक एक्टिविटीज। साथ साथ चलते रहेंगे, बीच में एक्टिविटीज आती रहेंगी, चलते रहेंगे। और चार्ज आपसे कब किया जाएगा? चार्ज आप तब किया जाएगा जब बीच में एक कोर्स आ जाता है। लाइक यू आर वर्किंग, आपको साथ साथ गाइड किया जा रहा है, साथ साथ एक टॉपिक पे थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही है डेली बेस पे, आपको एक्टिविटीज दी जा रही हैं, आप वो कर रहे हैं, वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब बीच में एक कोर्स आ जाता है, जिस तरह हमारा अभी रिसेंट हुआ रमजान डाइट प्लानिंग, ठीक है। इसी तरह प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन एक पूरा कोर्स आया 1 हफ्ते का। अब उस कोर्स की एक फी होगी, ठीक है। जिस तरह आप डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज करते हो, डिफरेंट इंटर्नशिप्स करते हो, तो उसकी फी होती है। तो हम उस फी को मिनिमम रखते हैं। मिनिमम कितने रखते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप एड अप हो जाओगे तो फिर आपको वो चीजें जो है वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। और हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि इफ दैट थिंग या दैट कोर्स जो भी है हमारा, वो अगर तो हमने डिलीवर करना है, लाइक मैंने, मेरी टीम ने, जो मेनली टीम है, अगर हम उसको डिलीवर करते हैं तो वी मेक श्योर कि आपके जितने जितने उसके लिए एक्सपेंसेस आते हैं उसको किसी तरह से जो है वो 100% कंडीशन में मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि बच्चे को चीज, मैक्सिमम चीज सिखा दी जाए विद मिनिमम बर्डन ऑन हिम और हर, मेनली तो हर हैं, ठीक है। तो बहरहाल दूसरा जो है वो हमारे पास ये है कि इन सम कोर्सेज और इन सम सेशंस वी हैव अ ट्यूटर जो कि बाहर से आता है, ठीक है। लाइक हमने रिसेंट एक कोर्स, एक सेमिनार करवाया न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर हमने 26 ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जो कि न्यूट्रिशन स्टूडेंट के लिए होती हैं। सो द ट्यूटर वाज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द न्यूट्रिटिक्स। तो जो उन्होंने चार्ज करनी होती है, अमाउंट जो उनको पे करना होता है, वो एडअप करके आपके सर्टिफिकेट के एक्सपेंसेस और उस इवेंट के मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस एडअप करके वो जो भी एक बनता है वो आपसे आप में डिवाइड करके बच्चों में उससे वो जो है वो मैनेज कर लिया जाता है। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग दैट इज फॉर अस इज योर कंसिस्टेंसी, कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपका दिया हुआ या जो आप पे करोगे एक्चुअली वो भी मैटर करता है, ठीक है। और आपकी जो प्रेजेंस है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी, जब आपकी प्रेजेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एक विल है टू डू द वर्क, आपसे काम लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको बताई कंसिस्टेंसी, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दिन कह दें जी आज मेरी असाइनमेंट है। असाइनमेंट इज द सबसे खराब बहाना, सबसे खराब बहाना है असाइनमेंट। तो वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट कि हमारी असाइनमेंट्स हैं या प्रेजेंटेशन, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो कि ना तो यूनिवर्सिटी इसको बॉदर करती है, ना इस पे कोई इतने मार्क्स लगते हैं, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट कि आपको अगर डेली काम दिया जा रहा है कि ये काम आपने कल तक करना है, तो कल तक हुआ होना चाहिए। तो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज दैट, वरना हम 1 हफ्ते बाद भी बच्चा रिमूव आउट कर देते हैं, बिकॉज हमारी बेस है कि हमने क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज द फाइनेंसिस या फी स्ट्रक्चर्स, वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं कि एक कोर्स बेस्ड होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड होंगे। एक कैंप आ गया तो कैंप के जितने भी मैनेजमेंट जो है वो होंगे एक्सपेंसेस, वो फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि उससे सारे आप लोग भी सीख लें और आप किसी एक पे बर्डन ना आए। देन
ये दो मेन हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, कि आप इस चीज को मेक श्योर करेंगे। थर्डली, आप ये है जो हमारा जो थर्ड और मेन एक होता है, दैट इज कि आप लॉयलिटी शो करेंगे विद द इंस्टीट्यूट। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर भी हैं और आप बस इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि बस चल रहा है, एक्टिविटी कर ली, नहीं किया तो ना सही, और आप बहुत सारी और जगह पे भी बैठे हैं। ठीक है। सो मैं अपने एकेडमिया के बच्चों से एक हमेशा चीज शेयर करता हूं कि यहाँ पे आप जो है, जब आप न्यूरेटिक्स में आ गए हैं ना, नाउ यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। हाँ, यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम डेफिनेट है, क्योंकि आपने डिग्री लेनी है, तो दैट इज नेसेसरी। यूनिवर्सिटी के अलावा आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनी सिंगल स्किल, एनी सिंगल थिंग, एनी कोई एक चीज जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है और आपको लगता है कि यू नीड टू लर्न दैट आउट, आप हमें बताएं। हम एआई इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं न्यूट्रिशन के अंदर, हम एआई को लेके आने लगे न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस सून। तो हमने हर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है जो कि एक न्यूट्रिशन स्टूडेंट के लिए जरूरी है। सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। तो आप जब यहाँ पे आ गए हैं तो फिर आप इसके होके जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज भी हम आपसे जो है वो थर्डली एक्सपेक्ट करते हैं। अटेंडेंस विल बी नेसेसरी। आप आपसे ये चीज एक्सपेक्ट की जाएंगी, और उसके अलावा आपसे काम भी लिया जाएगा, आपको भी प्रेजेंट करने का मौका दिए जाएंगे। लाइक अगर कोई हम कोर्स खुद से डिजाइन कर लिया हमने, जिसमें कोर्स ट्यूटर कोई बाहर से नहीं आ रहा, तो उसमें आप लोगों को, जब हम वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको एक आप लोगों को, आप बेशक फोर्थ सेमेस्टर में, आप बेशक सिक्स में, आप बेशक एट में, आप बेशक एमएससी में, आपको भी अलाउ किया जाएगा आप प्रेजेंट करें। आपको भी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप पूरा का पूरा इवेंट हेड करें। ठीक है। आपको इस तरह का एक कैंप दे देंगे। जो बच्चा मोस्ट हार्ड वर्किंग होगा, या जिसने सबसे अच्छा काम किया होगा, वी विल बी ऑनिंग हिम और हर। हम पूरा का पूरा कैंप उसको हाथ दे देते हैं कि ये पूरा कैंप आप, हम होते हैं वहां पे, हम काम भी करते हैं, लेकिन हेड आपने करना है, टू मेक यू गाइज प्रोमिनेंट, टू मेक यू गाइज लर्न थिंग आउट। और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि आपके लिए अवेलेबल होती हैं, मेरे ध्यान में अभी आ नहीं रही, लेकिन देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेरे पास जो बच्चा है वो मुझे छोड़ के नहीं गया। दैट इज माई ऑरा, या कह सकते हो कि जो भी कह लो, लेकिन दिस इज समथिंग कि बच्चा जब हमारे पास आया था उसके बाद हमारे हमारे पास से उठ के नहीं गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी आर डूइंग समथिंग, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वी विल बी डूइंग दिस विद ऑल ऑफ यू। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका माइंडसेट, आपका एक टाइम जो कि आप देंगे। ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो हम आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो वो प्रॉपर करेंगे। नाउ लेट मी शेयर कि अब आपके साथ अब करना क्या आगे। विद इन 1 और 2 डेज आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं। अगर किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया, जस्ट टेक्स्ट मी आउट, और हमारे जो रजिस्ट्रेशन हेड है अरीबा, आप उन्हें टेक्स्ट करें, वो आपको फॉर्म शेयर कर देंगे, आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, तो उसके बाद आपको हम मजीद फर्दर ऑन ऐड कर देंगे आपके रिस्पेक्टिव, सॉरी, आपके हो जाएंगे 1-on-1 इंटरव्यू विद द चेयर हेड। चेयर हेड आपके साथ इंटरव्यू इस वजह से करेगा, ताकि करेगा या करेगी, ताकि आपका और उनका माइंडसेट मैच करे, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हों, और आपके साथ एक कंसिस्टेंसी, एक एक मेमोरेंडम, या आप इस तरह कर लो, एक कमिटमेंट साइन हो जाए कि यस वी आर अवेलेबल। ठीक है, दोनों एंड से। तो वो चीज आपसे करके उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग करके आपको ऐड कर दिया जाएगा इनटू द रिस्पेक्टिव ग्रुप, और उसके बाद आप अपना अपना काम एज पर द इंस्ट्रक्शन जो है वो करते रहेंगे। विद दैट जो है वो एक और अनाउंसमेंट भी है, वो ये कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। सो मेरी इवेंट एट यूएफ से भी अगर आपका ताल्लुक है, वी आर एक्सपेंडिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर 1 more week। तो आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपके साथ जितने भी और फेलोज हैं, जिनका जो आपको लगता है कि दे वांट टू बी इन द प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाए और दे वर नॉट अवेलेबल, या इस तरह का कोई भी सीन हुआ है, तो फिर आप उस केस में जो है वो, मतलब आप उन तक ये पैगाम, ये लिंक जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। उनके लिए ओरिएंटेशन एक और अरेंज हो जाएगा, इसी तरह उनके इंटरव्यू हो जाएंगे। और ये जो कमिंग वीक है, ये छोड़ के उससे नेक्स्ट वीक से आपका जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हर बच्चे का रिस्पेक्टिव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किए हुए हैं उसके मुताबिक आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मुझे अभी आप लोगों ने मैंने अभी मैं वही हूँ जिसने आपको लिंक शेयर किया है कम्युनिटी के अंदर। तो आपने मुझे अभी रीच आउट करना है, टेक्स्ट कर दें, और उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह मैं 1-on-1 कांटेक्ट करता हूँ कि आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप किस तरह से
एम्बेसडर ऑफ न्यूट्राटिक्स के तौर पर प्रेजेंट हो सकते हो, और आप उन लोगों तक जिन लोगों तक ये प्रॉपर नहीं चीज़ें पहुंची, आप उन तक पैगाम पहुंचा सकते हो। सो दिस इज अबाउट दैट। तो आप लोगों में से जो आप लोगों को आज अटेंडेंस हो जाएगी, इफ the Ariba is here, so kindly take the screenshot of the attendance, ताकि ये अटेंडेंस हो जाए, और इनमें से फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग करें, जो प्रेजेंट हैं इन्हीं में से आप जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करें, जो एब्सेंट हैं उनको ऑलरेडी स्किप कर दें, पहले से आप उनको स्किप कर दें। इफ शी इज देयर, ओके। आमिना, डू वी हैव आमिना? नो। सादिया, सादिया काइंडली जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आप में से शेयर कर दीजिएगा, फिर ये आगे जो है वो टीम से शेयर कर दिए जाएंगे। और बाकी ये मैं आपको बताने लगा था कि आपके ओरिएंटेशन सेशन, जो एक और सेकंड ओरिएंटेशन सेशन होगा इन नेक्स्ट वीक फॉर दोज न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो हमारे साथ इन कांटेक्ट आ जाएं, मेरे साथ वन ऑन वन हम एक ग्रुप बना लेते हैं, हम वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को एक्सपेंड किया जा सकता है। लाइक फ्रॉम युवास, मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि युवास के अंदर, लाहौर के अंदर जब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है, दे नीड दैट आउट, ठीक है। तो उस चीज़ों को वो रिक्वायर्ड है। जिन बच्चों ने वैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है, मैं आपको आई कैन शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर ओवर हेयर, 0316 7473 269, 0316 7473 269। दिस इज माई पर्सनल नंबर, और आप लोगों से जो है वो ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों के पास ऑलरेडी है, 0303 वाला। वो भी आपसे शेयर बाद में भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, डू कॉन्टैक्ट मी विद ऑन दीज नंबर्स, ऑन दिस नंबर एक्चुअली, अभी, ताकि हम उसको फर्दर देख सकें कि आप किस तरह से हम इस चीज़ को एक्सपेंड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे ये शेयर करने लगा था कि कोई भी हमारी एक्टिविटी होगी, कोई भी कोर्स होगा, हर कोर्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ लिंक होगा, ठीक है। अगर हमने कोई रमजान न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, तो उस रमजान न्यूट्रिशन कोर्स के बाद एक कैंप था जिसके अंदर रमजान के रिलेटेड डाइट प्लानिंग करवाई गई लोगों से। आपको बताएगा, अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन है तो हम ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बच्चे हैं, और आपको वहाँ पे एक्टिविटी उस तरह से करवाई जाती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। तो यानी हर आपका कोर्स, हर आपकी जो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वो बैकअप की जाएगी विद प्रैक्टिकल एक्टिविटी, फील्ड एक्टिविटी जिसे आप कह सकते हो, कि आपको फील्ड में लेके जाएगा। अगर लाहौर के अंदर, जवास के अंदर मेरा एक वन ऑन वन कॉन्टैक्ट हो चुका हुआ है वहां से बेसिकली, तो वहां पे भी हमारा नेक्स्ट प्लान लाहौर का ही है। तो अगर लाहौर से हमें लोग मिलते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, तो हम एक ही वीक में 4 कैंप भी करेंगे, तो हम एक कैंप पे 25 लोग अगर एकोमोडेट करते हैं, इसका मतलब है एक वीक के अंदर 100 बच्चा वहां पे हम न्यूट्रिशन स्टूडेंट को एकोमोडेट जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, जिसने कभी फील्ड देखी ही नहीं है, ठीक है। तो सिखाएंगे और वहां ले जाएंगे और आपको काम सिखाएंगे। सो इसी तरह डिफरेंट सिटीज के अंदर जब हम इस तरह चैप्टर्स ओपन करेंगे, आप लोगों के थ्रू, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, आप लोगों के थ्रू जब हम इस चीज को ओपन करेंगे, तो इस चीज को हमने मेक श्योर करना है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मेंटेन करते हुए, एक इदारे को अपनी फील्ड के लिए, अपने लिए मेहनत करें और एक नाम बनाएं। बिकॉज दिस इज द फील्ड जहां से बहुत बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और हमारा पर्पस ही ये है कि हमने पैसे कमाने हैं, पढ़ इस वजह से रहे हैं, हम काम इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू। तो आप कर सकते हैं, दिस इज नॉट समथिंग, ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें आप मायूसी का शिकार हो, ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें आप बैठ जाएं और कहें कि नहीं है ही कुछ नहीं। नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो एक एक डाइट प्लान का, मेरे ही स्टूडेंट हैं, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक एक डाइट प्लान का। सो यू कैन टू, लेकिन आपको उसके लिए स्किल्स चाहिए। आप, मसला ये है कि हम इनकॉम्पिटिटिव हैं, हम खुद से, हमसे मुराद है न्यूट्रिशन स्टूडेंट बजाते खुद इनकॉम्पिटिटिव है, वो उस काबिल नहीं है कि उसको इतना पे किया जाए, ठीक है। और फिर वो लड़ता है कि डॉक्टर को क्यों इतना दिया जा रहा है। सो दीज आर द थिंग, और जो कि उसमें आती हैं, क्योंकि हम खुद से एक्सपर्ट नहीं है, तो हमारे लिए वो चीजें जो है वो इशू काज करती हैं। सो डेवलप द एक्सपर्टीज, बी द कॉम्पिटिटिव, एंड देन नो योर वर्थ, फिर आपको पता होगा कि यू आर द वर्दी प्रोफेशन और प्रोफेशनल, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कर सकते हो अभी, और अगर नहीं है, और आई होप कि यू गाइस विल बी मोटिवेटेड इनफ कि आप लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है।
हमारे साथ शायद मिस्टर अली फरीद भी हैं। ही इज अ जिम ट्रेनर फ्रॉम गर्ल्स जिम। और वो हमारी जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन की डोमेन है उसमें उनका एक अहम रोल रहेगा। तो जो वो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट आउट, क्योंकि स्पोर्ट न्यूट्रिशन जो है वो हमारा अभी आने वाला है। न्यू डोमेन्स होंगी इंशाल्लाह। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन दिस, हमने खलारा नहीं डाला कि बहुत सारे डोमेन्स उठा दें और फिर संभाली ना जाएं। तो हमने इस वजह से वी स्टार्टेड कि हम इस चीज़ को इस तरह से लेके चलें कि क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, अपनी चीजों को मेंटेन कर सकें और बेहतर से बेहतरीन अंदाज में हम अपनी चीजों को फिलअप कर सकें। फॉर्म आप लोगों से जिसने भी शेयर किया है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन की इनरोलमेंट का फॉर्म है, दिस इज वेल एंड गुड। तो आपको एज इट इज जो है वो आपको कर दिया जाता है। ओके। ओके, थैंक यू मिस्टर अली फरीद फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। सो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम है और दे आर ऑल टाइम अवेलेबल फॉर दैट। और वो हमेशा से उनकी उनका भी यही एक गोल है कि न्यूट्रिशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके और किस तरह से जो है वो इस चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। सो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली मेरे से शेयर कर दें। एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर हम इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। सादिया, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ अटेंडेंस? यस भाई। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं भी स्क्रीनशॉट वैसे लेकर रख लूँ ताकि फिर हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे। 65 पार्टिसिपेंट्स हैं। इफ एनीवन इज रीडिंग आउट द क्वेश्चंस इन चैट तो वो मुझे बता दे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो चैट में है तो काइंडली कोई वॉइस नोट में या वैसे अगर आप लोगों को वैसे क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके या चैट में बता सकते हो, सो डैट वी कैन आंसर देम। हो सकता है आपके साथ 20 और लोगों का क्वेश्चन हो, तो वो चीज़ें भी फिर उन लोगों को भी वो क्लियर हो जाएगा। सो डू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी, आप लोगों से रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाएगी। और सेकंड थिंग, अगर आप अपने नेम से नहीं है इस मीटिंग के अंदर, तो अभी विद इन अ मिनट मुझे जो मैंने आपको नंबर बताया आप उस पर टेक्स्ट कर दें कि दिस वाज माय नेम इन गूगल फॉर्म। जिस तरह ए एम है, कोई किसी ने तितली बनाई हुई है, तो आपके जो नेम जिस नेम से आप ऐड हुए हो, काइंडली वो और आपका जो ओरिजिनल नेम है वो आप मेरे से शेयर कर दीजिएगा। तो वो आप उसमें कर दीजिएगा। जी सर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। इट्स मी अली फरीद। या मैंने अब्दुलरहमान से